पोलैंड! कहाँ है बे? चल बाहर निकल, छिपने का कोई फायदा नहीं। सुनो, तुम्हें अजीब से मूंछ वाले चाचा, मैं सरेंडर करता हूँ, अपने इस पागलपन को रोक दो। हो पोलैंड, बचने की कोशिश की लेकिन बेचारे घुटनों पर आ गए मेरे सामने। माफी मांग ले वरना क्या करूं इसका? तुम्हें इसका पछतावा होगा। चुप। चलो देखते हैं लिस्ट में अब किसकी बारी है। हमारा पुराना दोस्त फ्रांस। तो क्या करें, हम उसकी तरफ बढ़े? पोलैंड का पतन। हिटलर ने फिर से किया हमला। ये तो बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। चुप रहो। अगर मैं एक छोटा, गुस्सैल या असफल कलाकार होता तो मैं ऐसे में क्या करता, सोचना पड़ेगा। शायद मैं तुम्हारी तरफ बढ़ता बेल्जियम। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने सोवियट्स के साथ नॉन एग्रेशन की ट्रीटी की है। अब वो ना ही बढ़ सकता है ईस्ट में या वेस्ट में। यानी अगला नंबर तुम्हारा होगा और उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। फ्रांस तुम्हारा भी। वो वसाए की ट्रीटी की वजह से तुम दोनों से काफी नाराज चल रहा है। वो तो शायद अब से 20 साल पहले हुई थी। पक्का अब तो वो हेडबॉल उसके बारे में भूल ही गया होगा। और हाँ, इसके अलावा मेरे पास दुनिया का सबसे शानदार डिफेंस भी है, द मैजिनल लाइन। इस लाइन को तोपों की गोलीबारी और हवाई बमबारी का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर रखने के लिए बनाई गई है। और इसमें ऊपर वापस खींचे जा सकने वाले बख्तरबंद टावर्स भी हैं। इस लाइन को भेदा जा सकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसका क्या? अरे ये घने जंगल है। इन्हें पार करने के लिए उन्हें पेड़ों, मिट्टी और पता नहीं क्या क्या पार करना होगा। और हमारे पास ब्रिटेन की ताकत है। मतलब हमारी दोस्ती की ताकत है ही। ये जाम जर्मनी की हार के लिए। ये क्या था? अरे ये क्या? हम पर हमला हुआ है। सर जी, नाजियों का अचानक हमला हो गया। वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। शायद कोई गलती हो गई होगी। हमारी लाइन उन्हें आसानी से रोक लेगी। कुछ नहीं होगा। अरे बहुत कुछ हो रहा है। फ्रांस की खातिर हमला! पीछे हटो, अभी के अभी पीछे हटो। सीडान की तरफ वापस चलो। ध्यान से सुनो, हमें अभी के अभी जवाबी हमला करना होगा। हमला! ये तो काम कर रहा है। हमला करते रहो। अरे ये भी चला गया। ये एक जाल है। वो म्यू नदी की तरफ से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। हमें अभी के अभी कोई विकल्प नहीं बचा। हमें अभी के अभी डनकर्क की तरफ लौटना होगा। मैं तुम पर जिम्मेदारी सौंपता हूँ। इन्हें डनकर्क की तरफ ले जाओ। तब तक मैं ये सब ब्रिटेन को बताता हूँ। लेकिन सर, हम तुम्हारे लिए पक्का वापस लौटेंगे। फिलहाल मुझे कवर दो। हमला! अरे अब क्या हो गया? हिट बॉल आएगा। वो तो मेरी सोच से भी तेज निकला। क्या सोच? तुम्हारा प्लान था ही क्या? एक सुंदर सी ईंटों की दीवार के पीछे छिपकर सब ठीक होने की कामना करना। तो अब ये मेरी गलती है? तुम्हें पता भी है मैंने क्या कुछ झेला है। अरे क्या हुआ? सीडान में उन्होंने हमें घेर लिया है। अब
हम डनकर्क की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम अभी भी परिणाम बदल सकते हैं। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? सुनो, मैं अपने ब्रिटिश सैनिकों को लेकर डनकर्क से निकल रहा हूँ। क्या ऐसी दोस्ती, ऐसा प्यार बीच में छोड़ के हो रहे हो फरार? तुमने विकल्प छोड़ा ही नहीं है मेरे लिए, और तुम्हारे कारण ये मामला मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। तुमने अपने डिफेंस को कुछ ज्यादा ही अच्छा समझ लिया। अब कुछ भी हो जाए, मेरे सैनिक घर वापस आएंगे। खुद से निपटो फ्रांस। घायल ब्रिटिश सैनिकों, इस तरफ जल्दी करो। रेस्क्यू बोट तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम सबको जल्दी जाना होगा, और बाकी तुम सब यहाँ। एक मिनट, क्या आप लोग यहाँ से जाने वाले हैं? अगर हम रुके तो मारे जाएंगे। हमें जमा होना होगा ताकि फिर साथ में लड़ सके। लेकिन किंतु परंतु हमारा क्या? जितने भी फ्रेंड सैनिकों को साथ ला सकते हो लेकर आओ और हमारे साथ चलो। हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। जाओ, जितने बचा सकते हो बचाओ, लेकिन तुम हमें मत भूलना। ये जंग अब भी जारी है। किसी को तो तुम्हें कवर देना ही होगा। क्यों? फ्रांस के लिए! बस इतना ही? इन मित्र देशों की औकात क्या इतनी ही है? इससे अच्छा तो मैं घर पे गेम खेलेता। बोरिंग। हिट बॉल! अब आया मुर्गा जाल में। फ्रांस, मैंने सोचा कि अब तक तो तुमने हार मान ली होगी। एक बार तुम्हें कम आंकने की गलती कर ली थी, लेकिन दोबारा मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। देखते हैं किसमें कितना है दम। क्या हो गया अब तुम्हें? उन देशों से लड़ने की आदत पड़ गई ना जो जवाबी हमला नहीं करते। तुम्हें इसका पछतावा होगा। ओह! अभी तुम इस लायक नहीं हुए कि मुझसे लड़ो। सबको पेरिस से बाहर निकालो अभी। लेकिन सर, आपका क्या होगा? जल्दी जाओ। फिलहाल हमारे लोगों की जिंदगी बचानी होगी। इस हिट बॉल को मैं संभाल लूंगा। ओह, दिल जीत लिया। अपने लोगों के लिए खुद की कुर्बानी दे रहा है। अफसोस तुमने ये पहले क्यों नहीं सोचा। अब तेरा क्या होगा फ्रांसवा? तुम्हें अंजाम का अंदाजा तो हो जाना चाहिए था। अपने साथियों पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए। तुम्हें पहले अपनी सुरक्षा करनी चाहिए थी। उस बेकार से मैजिनो लाइन के पीछे छिपकर आखिर तुमने पाया ही क्या? बोलो। तुमने सही कहा। शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। बाकी दुनिया मुझसे सीख लेगी। मुझे तो मजा आ गया। लगता है सही समय आ गया है मिलने का ब्रिटेन से। वो मेरी जैसी गलती नहीं करेगा हिट बॉल। वो तो जल्द ही पता चल जाएगा।